याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सब में पहला वीडियो सामने आया है कोल्हापुर से, जहां पर आप देख सकते हैं एक मॉब आता है। इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर 40 से ज्यादा लोग मस्जिद में घुस जाते हैं, तोड़म ताड़ी करते हैं, वैंडलिज्म करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इससे मुताल्लिक आवाज उठाई है। बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को टैग किया और डेविड फडणवीस को भी टैग किया और कहा कि तुम्हारी गवर्नमेंट के रहते हुए ये हमला हुआ है, ये मस्जिद के ऊपर हमला है एक मॉब की जानिब से, और साथ ही साथ ये हमला है रूल ऑफ लॉ के ऊपर। महाराष्ट्र के मुसलमानों से इन्होंने कहा कि उनको जवाब देना चाहिए बैलेट के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट्स को आने वाले इलेक्शंस में जिताकर। और रात के 11 बजे के करीब वारिस पठान ने भी एक ट्वीट किया और इन्होंने कंपेयर किया 6 दिसंबर से। आपका क्या कहना है, लोग आपकी व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, सब सुबह से कल से चालू है, लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए, इतने सारे जो वीडियो है आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा, जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा गंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहला उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी, आपके देश में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इल्लीगल अतिक्रमण था, इल्लीगल तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारी सरकार से साफ तौर से मांग है कि फौरन एक्शन लिया जाए। सीए देवेंद्र फडणवीस जी और चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से हमने गुहार लगाई है, डीजी महाराष्ट्र को बोलना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें, उन गुंडों को अरेस्ट करें। ये हमारी सबसे पहली मांग। और जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत हो रही है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में। बीआरएस पार्टी को और एक धक्का लग चुका है, अब तक 10 धक्के लग चुके हैं। बीआरएस पार्टी के 10 MLA कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ये बीआरएस MLA महिपाल रेड्डी है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी, आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा, आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। गोपालगंज के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जानिब से ये वीडियो स्टेटमेंट रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुहर्रम का जो ताजिया निकालते हैं लोग, जो डीजे बजाकर हथियारों के साथ नाचते हैं, उसके ऊपर तो पाबंदी है ही है, साथ ही साथ फलस्तीन का जो झंडा है उसके ऊपर भी पाबंदी है। जुलूस में किसी भी तरह की विवादित वस्तुएं जैसे फलस्तीन का झंडा इत्यादि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही साथ डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और घातक अस्त्र शस्त्र पे, गड़ासा पे, तलवार पे, भाला पे, इन सब चीजों पे प्रतिबंध है। जुलूस के जो लाइसेंसधारी है उनसे अनुरोध होगा कि वो अपने जुलूस में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल ना करें जो घातक अस्त्र शस्त्र के साथ आ जाता है, या डीजे बिल्कुल अलाउ नहीं करें। अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो जुलूस की वीडियोग्राफी की जाएगी, आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, आप पे FIR किया जाएगा, आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसलिए सभी लोगों से को सचेत किया जाता है कि जुलूस में डीजे, घातक अस्त्र शस्त्र, फिलिस्तीन का झंडा इत्यादि जो प्रतिबंधित चीजें हैं उसका इस्तेमाल ना करें। सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी की जाएगी और साथ ही साथ ड्रोन से भी सर्विलांस किया जाएगा, ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी।
मौसम तक बदल रहे हैं लेकिन अनंत अंबानी की शादी खत्म नहीं हो रही। अरब के शेखों गन भी बहुत पैसा रहता, इतने टाइम में तो उन लोग 4 शादियां कर लेते थे। और तो और जो मेहमान है, एक्ट्रेस, नाचने वाले, गाने वाले, उन लोगों को तो पैसे देके बुला रहे। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाजू आकाश अंबानी बैठे हुए हैं, साथ में उनकी बीवी श्लोका अंबानी है। शादी तो खत्म नहीं हो रही लेकिन इनको नींद के झोंके आ रहे। ऐसा लग रहा दुनिया में कोई भी शादी नहीं करे, इन्होंने पहली बार शादी कर रहे। ऐसा उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है, इनका नाम है तौकीर रजा। इन्होंने जो लड़के लड़कियां जो गलत काम कर रहे हैं उससे रोकने के लिए एक प्लान बनाया है। तो लड़का लड़की जो साथ रह के हरामकारी कर रहे हैं उससे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। तो बहुत से लड़के और लड़कियां हिंदू भी हुए हैं और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। 7 फेरे होने चाहिए, बाकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, वो शादी मान्य है। और बाकायदा निकाह होना चाहिए, वो शादी मान्य है। बाकी ये जो खुद मुख्तारी वाला मामला है ये कतई दुरुस्त नहीं है। लिव इन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन शादियां भी जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा ऊँग आ जाती है। आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।